हम बनाएंगे आलू की ऐसी रेसिपी के खाने वाले का दिल खुश हो जाएगा। ये मैंने आलू लिए हैं, को मैंने क्यूब की शेप में काट लिया है। बाकी रेसिपी के मसाले भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने लगी हूँ। ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था। हरी मिर्चें ली हैं 2 अदद, इनको मैंने 4 कट लगाए हुए हैं, ऊपर से ये जुड़ी हुई हैं। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था। अब इस रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट्स की बात आती है। ये मैंने 1 टीस्पून भर के सोया सॉस लिया है, नेशनल का लिया है मैंने सोया सॉस। आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस लिया है। ये दोनों सॉसेस मैंने इकट्ठे डाल ली हैं। अब 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मैं इसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ। पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं डाल रही। 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ साबुत धनिया डाला है। 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्चें डाली हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं प्याज शामिल करूँगी। प्याज को हमने बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करना, प्याज को सिर्फ हमने सॉफ्ट करना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके मेन्यू में एक और न्यू रेसिपी का इजाफा हो जाए। इतने मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। क्योंकि मैं सिलेंडर पे खाना बना रही हूँ, उन दिनों हमारे घर गैस नहीं था, इसलिए मेरे पाँव नज़र आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप अवॉइड करिएगा। जब हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई थी, कलर हमने नहीं दिया प्याज को, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर शामिल किए हैं। टमाटर शामिल करने के बाद इसको भी मैं सॉफ्ट कर लूँगी। आपने अच्छे से टमाटर को दबा दबा कर तोड़ लेना है ताकि वो जल्दी से सॉफ़्ट हो जाए। जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ़्ट होंगे फिर हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। इतने टमाटर का पानी भी निकल जाएगा और हमारा ऑयल भी अलग होना शुरू हो जाएगा। अब ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है, टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। फिर मैंने इसमें अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। इसमें मैंने सॉसेस नहीं डाली, अभी सिर्फ ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं भून लूँगी। यहाँ हमने मसाले को बिल्कुल अच्छे से भून लेना है ताकि इसका ऑयल बाहर आ जाए और तमाम मसाले अच्छे से फ्लेवर शामिल कर दें ऑयल में। अच्छा, जब ये हमारा मसाला भुन जाएगा, ऑयल बाहर आ जाएगा, फिर मैं इसमें डालूँगी आलू। आलू हमारे कच्चे हैं लेकिन अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। हम पहले मसाले में आलूओं को तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। आलू क्योंकि कच्चे हैं इसलिए हम उसको मसाले में भून रहे हैं ताकि सारे फ्लेवर्स आलू के अंदर तक चले जाएं। आलू को अच्छे से भून जाने के बाद इसमें मैं पानी शामिल करूंगी। पानी मैं इसमें 2 गिलास डालूंगी जिससे आलू इसमें अच्छे से गल जाएंगे। आलू हमने इतने गलाने हैं कि वो बिल्कुल ही भुरता ना बन जाए उसका, लेकिन शेप उसकी इसी तरह रहे। 2 गिलास पानी शामिल करने के बाद अब आलू को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी जिसमें आलू गल जाएंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसमें किस तरह की ग्रेवी रखनी है। इस तरह आलू जब बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसमें फ़ाइनल में सोया सॉस और चिली सॉस शामिल करेंगे और इसको हमने पकाना नहीं है, सिर्फ 2 मिनट इसी तरह चम्मच से फ्राई कर लेना है। यह हमारे आलू की फ़ाइनल लुक है।